6 अप्रैल 1994 की रात है। रवांडा में भाग दौड़ जारी है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग हाथ में मशीटी और रेडियो लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग अपनी जानों को बचाने में भाग रहे हैं। कुछ लोग घरों से बाहर निकले दूसरों को मार रहे हैं तो कई लोग खूनों में लथपथ अपने घरों के सामने मरे पड़े हैं। हुकूमत और मिलिट्री ने कल्लम कुल्ला ऐलान कर दिया है कि जाओ और मार दो उन लोगों को, और वो लोग अपनी जान बचाते हुए इस मुल्क से भाग रहे हैं। रेडियो पर बार बार ऐलान किए जाते हैं कि आज इन काकरोचों को अगर नहीं मारा तो कल ये अपने पैरों के नीचे तुमको कुचल देंगे। आज दिन है, अपना बदला ले लो और इनको खत्म कर दो। और खत्म करने रवांडा की अवाम अपने वतन भाइयों तुत्सी ट्राइब के लोगों को मारने निकलती है। 100 दिन में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इन सब के पीछे बहुत सारे लोगों के साथ एक अहम शख्सियत, रवांडा के सबसे अमीर शख्स फेलिसियन कबूगा का हाथ होता है। फेलिसियन कबूगा रेडियो का मालिक होता है जो ऐलानों के जरिए लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करता है और उनको मशीटीज प्रोवाइड करके अपने हमवतन भाइयों तुत्सी ट्राइब के लोगों को मारने में अहम किरदार अदा करता है। आज की वीडियो में हम इस शख्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह इसने 8 लाख लोगों को मारने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रवांडा में दो इतने ग्रुप्स आबाद थे, हुतू और तुत्सी। हुतू ट्राइब के लोग मेजॉरिटी में थे जबकि तुत्सी ट्राइब के लोग माइनॉरिटी में थे। 14वीं सेंचुरी में तुत्सी लोग पहली दफा रवांडा में आते हैं, लेकिन कैटल रेयरिंग और ट्रेडिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जबकि हुतू के लोग गरीब होते हुए एग्रीकल्चर की वजह से अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस वजह से ये जो तुत्सी के लोग यहाँ पर आए वो इन पर हुकूमत करने लगे और करीबन 14वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक तुत्सी लोग हुतू लोगों पर हुकूमत करते रहे। और फिर जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर ये निज़ाम बदल गया। यूरोपियन सबसे ज्यादा टॉप पर होने लगे, उनकी इज्जत ज्यादा करने लगी और वो टॉप में हुकूमत करते थे, जबकि दूसरे नंबर पर आए तुत्सी के लोग। और जबकि जो लोग मेजॉरिटी में थे यानी हुतू ट्राइब के लोग माइनॉरिटी बनकर रह गए और वो पहले यूरोपियन से जलील होते थे और उसके बाद तुत्सी से भी जलील होते थे और सबसे आखिर में रह गए। इतने ज्यादा सालों से जो हुतू लोग इन लोगों के अंडर रूल होते रहे, जिसकी वजह से उनमें नफरत बढ़ गई तुत्सी लोगों की वजह से, क्योंकि 14वीं सेंचुरी से लेकर 19 तक और ब्रिटिशर्स के बाद भी जब यहाँ पर यूरोपियंस भी आए उसके बाद भी ये लोग गुलाम ही रहे, जिसकी वजह से इनमें नफरत बढ़ गई तुत्सी लोगों की वजह से। और ये इक्वालिटी के बजाय अपनी हुकूमत चाहते थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। और 1961 में ये लोगों का रवैया जो मेजॉरिटी में थे हुतू ट्राइब के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू हुआ और 1961 में फाइनली वो लोग मेजॉरिटी में जो के पावर में आ गए। पावर में आते साथ ही तुत्सी लोगों पर एकदम ही टूट पड़े और उनको मारने लगे, उनको खत्म करने लगे और इतने सालों का बदला उनसे लेने लगे। और बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिले जिनमें इन लोगों पर जुल्म हुआ और उनको मारे गए तुत्सी ट्राइब के लोग हुतू ट्राइब के लोगों की वजह से। लेकिन वक्त के साथ साथ ये माहौल ठीक हो जाता और फिर से बढ़ जाता और फिर ठीक हो जाता, यानी ये सिलसिला शुरू होता और उनका गुस्सा कभी कभार बढ़ जाता या कभी कभार ठंडा हो जाता, लेकिन ये तुत्सी लोगों के साथ दुश्मनी उनकी कायम। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे शख्स फेलिसियन कबूगा पर। तो ये 1980 से ही रवांडा का सबसे अमीर इंसान था। इस शख्स के ताल्लुकात बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ थे। इसकी 2 बेटियां रवांडा के प्रेसिडेंट के बेटों के साथ उनकी शादियां हुई होती थी और पूरे रवांडा में इससे ज्यादा पावरफुल इंसान नहीं था। इसके पावर की हर जगह चलती थी, इसके सामने सब लोग बेबस हो जाते थे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ये इसका ताल्लुक भी हुतू से था क्योंकि अब रवांडा पर मेजॉरिटी वाले हुतू ट्राइब के लोग हुकूमत कर रहे थे और ये भी हुतू ट्राइब का ही एक हिस्सा था। लेकिन इसके दिल में भी तुत्सी ट्राइब के लोगों के लिए नफरत थी और ये चाहता था कि ये लोग हमारे इस मुल्क से चले जाए, ये लोग हमारे इस जगह से खत्म हो जाए। उनको खत्म करना, उनसे बदला लेना इसके खून में था और ये उनसे नफरत करता था। अपने इस नफरत की वजह से और बिजनेस की वजह से इसने एक रेडियो खोला जिसको RTLM कहा जाता था। इस रेडियो पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें चलाई जाती थी, जिसमें से सॉन्ग्स होते थे। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूनिक चीजें लाई जाती ताकि लोग इस रेडियो को ज्यादा से ज्यादा चुने। और रवांडा की हुकूमत ने इस रेडियो को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, हर इलाके में इसको पहुंचाया। जिस इलाकों में नेशनल रेडियो जो भी नहीं था वहां पर भी RTLM के सर्विस को प्रोवाइड किया गया ताकि सब लोग इसको सुने। और इस रेडियो पर गानों के बीच बीच में या जो भी उस पर चलता था उसके बीच बीच में एक ऐलान किया जाता जो आप अभी सुनिए।
Vous prenez votre temps. À tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo. turwana tugasiga inyenzi inkotanyi burundu nazo zikwiye urubanza rwo kubaho kuko जिस तरह से आपने अभी सुना, इस रेडियो पर बीच बीच में ये चलाया जाता और हुतू लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उनको जगाने की कोशिश की जाती है कि जाग जाओ, ये तुम्हारा टाइम है और अभी अपना बदला ले लो। और तुत्सी जो माइनॉरिटी में थे उनको कॉकरोचेस के नाम से पुकारा जाता और उनको मारने की धमकियां दी जाती। अपने लोगों को कहा जाता कि अभी भी वक्त है, उनको मार लो वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। और दोस्तों, जब 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हुआ तो सबसे पहले आरटीएलएम पर न्यूज चलाई गई। सब लोगों को बताया गया कि तुम्हारे प्रेसिडेंट को जिसने मारा वो तुत्सी लोग हैं और वो तुम लोगों पर दोबारा से राज करने आ रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारे पास वक्त खत्म हो चुका है, जाग जाओ और उन लोगों को मार दो, इन कॉकरोचेस को कुचल दो पैरों के नीचे से। अगर आज तुम इनको नहीं कुचलोगे तो ये कल को तुम्हें मार देंगे, जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे प्रेसिडेंट को मार दिया। और जब रवांडा के लोगों यानी हुतू का प्रेसिडेंट को मारा गया, उसका प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा, नफरत बढ़ी और नफरत दोबारा से जाग उठी और वो उन लोगों को मारने गए। मगर मारने के लिए ये शख्स फिलिस्तीन कबूगा ने 2 लाख से ज्यादा मशेटीज को लोगों को प्रोवाइड किए कि ये उनको मारे और हर शख्स हाथ में मशेटी और रेडियो लिया आया जाता था। इसकी रेडियो पर एक खास सर्विस चलाई गई जिसमें लोगों को बाकायदा दिखाया जाता कि कहाँ पर है ये लोग और उनको कॉकरोच के नाम से पुकारा जाता कि तुम्हारे पास एक कॉकरोच है या फलाना कॉकरोच इस इलाके में है, जाकर उसे मार दो। और इसी तरह से 100 दिन तक ये जुल्म चलता गया और रेडियो पर ये सर्विस चलती गई। लोगों को बाकायदा दिखाया जाता कि यहाँ पर कॉकरोच है, आओ इसको कुचल दो। लोग हाथों में मशीटी और रेडियो लिए फिरते थे और जाकर उसे मार देते थे। इसी तरह से 100 दिन में तकरीबन 8 लाख तुत्सी लोगों को मार दिया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा हुतू ट्राइब के एक्सट्रीमिस्ट शामिल थे। इसमें मिलिट्री ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो लोगों को पुकारते तुत्सी लोगों को कि घरों से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें तहफ्फुज़ देने आए हैं। और जब वो घरों से बाहर आते तो हुतू ट्राइब के लोगों को वहां भेज दिया जाता कि जाओ इन कॉकरोचेस को मार दो, जिस पर उन्हें मार कर फेंक दिया जाता। और ये जुल्म 100 दिन तक जारी रहा, जिसमें 8 लाख तक तुत्सी ट्राइब के लोगों को मार दिया गया 2 लाख से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हुतू ट्राइब के लोगों के द्वारा। दोस्तों, जब लोग शांत हुए और जेनोसाइड खत्म हुआ तो कबोगा और इसके साथ स्केल में शामिल जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हुतू ट्राइब के लोग थे वो मुल्क से भाग गए, क्योंकि उनके जान को खतरा था। ऑब्वियसली अब उनको मारना था क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, उनकी सजा डेथ थी। और इसमें यूएन ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसने ऐलान किया कि हम इन सब लोगों को पकड़ेंगे। इस जेनोसाइड में मुलविस बहुत सारे लोग पकड़े गए और उनको सजाएं भी मिली और यूएन भी उनके पीछे जा रहा था। मगर कबूगा के ताल्लुकात बहुत बड़े थे, वो कई सालों तक कीनिया और दूसरे अफ्रीकन मुल्कों में रहा, उसको पकड़ने में सब नाकाम रहे। बहुत सारी कोशिशें की गई। यूएन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो शख्स फिलिस्तीन कबूगा के बारे में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको $5 मिलियन तक इनाम दिया जाएगा। मगर ये शख्स 26 सालों तक भागने में कामयाब रहा और इसको पकड़ा नहीं गया। मगर आखिरकार 2020 में इसको फ्रांस में पकड़ लिया गया यूएन के बहुत ही सारी कोशिशों के बाद। तो दोस्तों, ये वो शख्स था जो 26 सालों तक भागा, जिसने 8 लाख लोगों को मारने में अहम किरदार अदा किया और 26 साल तक अपनी जिंदगी बचाता फिरा दूसरे मुल्कों में भागता गया। इसके ताल्लुकात ने इसको बचाया और बहुत ही बेगुनाह लोगों को मारने के बावजूद भी ये जिंदगी गुजारने में कामयाब रहा। आखिरकार इसको 2020 में तो पकड़ा गया, मगर अब भी पता नहीं शायद इसको छोड़ दिया जाए या फिर इसको दोबारा से किसी और मुल्क में सेफ्टी की जगह प्रोवाइड की जाए। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं, बाय बाय।